हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर का ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का। तो आप लोग ऐसा ना जानिएगा कि ये हर एक सब्जेक्ट की तरह हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स भी होगा। ये हर सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट आपको मिलेगा। हर सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होते थे उनके होते थे 75, बट टोटल मार्क्स हमारा ह्यूमन वैल्यू का कितना है 100। तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुई होगी, ये आपको पता है। और उसी चेंजिंग को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट पेपर में। गेस्ट पेपर का मतलब आपका जो नेक्स्ट पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का होने वाला है वो किस फॉर्मेट में वहां पे क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे ताकि जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और इनके सोल्यूशन भी कहाँ मिलेंगे आपको, मैं ये भी आपको बता दूंगा। और ये भी जो आपके सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उनको सॉल्व करने की आपको टाइम भी 3 आवर्स रहेगा। ठीक है, बट टोटल मार्क्स जो 100 का रहेगा। इससे पहले आप लोग 75 मार्क्स में सब मतलब सॉल्व करके आते थे, बट इसका 100 रहेगा क्योंकि इसका आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इसको 100 में 100 रखा गया है। ओके, तो आइए सेक्शन ए पे बात करेंगे हम सब पहले। तो जैसा कि हर पेपर की तरह इसमें भी आपको 3 सेक्शन होते हैं, बट इसमें बहुत चेंजिंग है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सेक्शन ए तो नॉर्मली है। ठीक है, ये सेक्शन ए जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल का मतलब ये है कि हर एक पेपर के जैसा ये भी है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ब्रीफ। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ब्रीफली इसको अटेम्प्ट करेगा। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 2 नंबर पाते हैं, तो ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपका 20 नंबर का है। ओके, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब ए बी सी डी करके वहां पे दिया रहेगा। ठीक है, तो ए वाला मतलब पहला स्टेट प्री कंडीशन डिजायर्ड। सबसे पहला तो क्या है, प्री कंडीशन डिजायर्ड क्या होते हैं, इनकी आपको या तो डिफिनीशन या तो इसके स्टेटमेंट जो भी आपको पता रहेगा वही आप अपने वहां कॉपी में मेंशन कर दीजिएगा। 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बी की बात करें तो डिफाइन द टर्म नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होते हैं उनको बता देना है। सी की बात करें व्हाट इज नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी उसको बता देना है। डी की बात करें तो डिफाइन रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। और ये देखो रिसाइक्लेबिलिटी नेचर में क्या होती है उनको बता देना है। ई की बात करें तो डिस्कस इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होते हैं उनको बता देना है। एफ की बात करें तो डिस्कस द रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। सम्मान की डिफिनेशन आपको बता देना है। ठीक है, और जी की बात करें व्हाट इज द को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस क्या होता है उसको बता देना है। एच की बात करें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट से आप क्या समझते हैं उसको बता देना है। आई की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। म्यूचुअल फुलफिलमेंट नेचर के साथ क्या है, हम उसको कैसे समझते हैं उसको बता देना है। जे की बात करें तो व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। और वैल्यू एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जे वाला, जे और ऊपर सी, ठीक है, तो 2 बार हो गया है, उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी। बाकी एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये जो सोल्यूशन वाली वीडियो है आप उसे वॉच कर सकें। और सोल्यूशन की वीडियो अगर ये सब जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें सेक्शन ए बी सी जो भी है, अगर इनकी आपको चाहिए सोल्यूशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ह्यूमन वैल्यूज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी प्लेलिस्ट में आप लोग चेकआउट करिएगा। तो वहां पे मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर का। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आप लोग जरूर वॉच करें ताकि आपका जो एग्जाम है अच्छे से क्रैक हो सके। ओके, तो आइए सेक्शन बी पे हम चलते हैं। सेक्शन बी में हमारा देखो अब बस यहीं से आपको चेंजिंग दिखेगी। तो सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आपको 5 क्वेश्चन टोटल दिए रहेंगे जिसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, केवल 3 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर पाते हैं, 3 अटेम्प्ट करेंगे तो 30 नंबर पाएंगे। ओके, तो जो हमारा पहला मतलब ए वाला क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बीइंग लिव इन रिलेशनशिप, वी आर रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है रिलेशनशिप में रहते हैं और हम लोग जो है ये दूसरों मतलब से अटैच रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, ऐसा जानो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये होता तो है बट कैसे होता है उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे तब 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड बी की बात करें तो डिफाइन साइलेंट फीचर्स ऑफ इथिकल कंपिटेंस। इथिकल कंपिटेंस का साइलेंट फीचर्स क्या है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। सी की बात करें डिफाइन एंड एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल ऑर्डर। अब देखो एनिमल ऑर्डर की एक्टिविटीज को आपको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। और इन सब के सोल्यूशन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ह्यूमन वैल्यू की प्लेलिस्ट है, वहां से सारे क्वेश्चन का आपको डाउट भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर मिल जाएगा। डी की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप।
अब देखो क्या है, फिजिकल फैसिलिटी फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसका रोल क्या है उसको बता देना है। और ई की बात करें तो डिफाइन प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस क्या है उनको बता देना है। तो यहाँ पे आप लोग 5 क्वेश्चन देखें, 5 में से केवल आपको अटेम्प्ट करने हैं 3, और एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 30, तो अब तक हम लोग कितने मार्क्स की बात कर चुके, 30 आपका सेक्शन बी में था और 20 सेक्शन ए में था, टोटल हो गया 50, ठीक है। तो 50 में ही लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन की मार्किंग की जाएगी। 50 हो गया ना। अब आपका बचा है 50 नंबर। अब देखो 50 नंबर में कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सेक्शन सी पे। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 में जो आपका आता है इस 2 क्वेश्चन में से केवल आपको एक अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, या तो आप इसको अटेम्प्ट करिए या तो डिस्कस द नीड बेसिक गाइडलाइंस कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, दोनों में से आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर पाएंगे, ठीक है। तो 50 और 10 कितना हो गया 60, मतलब 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 हो गया ना। अब देखो 60 के आगे अब हम चलेंगे 4th में आ गया अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से भी आपको केवल एक ही अटेम्प्ट करना है, 2 दिए गए हैं, एक अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन या हेल्थ और हेल्थ क्या होते हैं, हाउ आर टू रिलेटेड, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स सेल्फ एंड बॉडी विथ एग्जांपल। अब देखो सेल्फ और बॉडी का नीड मतलब जरूरत कैसा है, दोनों में डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ। दोनों में से आप एक सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर पाएंगे। अब 60 था वहां पे, 60 10 70 हो गया। अब बचा आपका 30, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में जस्टिस की मीनिंग क्या है उसको आप बताना है। या तो दूसरा सॉल्व करिए, डिफाइन अफेक्शन, हाउ डज अफेक्शन लेड टू हार्मनी इन द फैमिली सॉरी फ्रेंड, हाउ डज अफेक्शन लेट्स टू हार्मनी इन द फैमिली, या तो वो जो अफेक्शन है ये हमारे फैमिली के तालमेल से कैसे वो लीड करता है उसको बता दें। दोनों में से एक आप सॉल्व करेंगे तो 10 मार्क्स फिर गेन कर जाएंगे। तो आपका अब कितना हो गया 80, मतलब 80 मार्क्स हो गया। अब बचा हमारा 20 मार्क्स। अब देखो 20 मार्क्स कहां से आते हैं, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपको कुछ इसी तरह करना है, एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 80 था, 80 10 90 हो गया, ठीक है। उसमें आपका जो क्वेश्चन है एलाबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन संस्कार फॉर ह्यूमन बीइंग, या तो इसको अटेंड करिए या तो डिस्क्राइब द डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द अदर 3 ऑर्डर्स, ठीक है, या तो इसको अटेंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन दोनों में से अटेम्प्ट करें तो 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं। अब बचा हमारा केवल 10 नंबर, ठीक है। 90 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं और मैं पहले ही बोला कि 100 नंबर का होगा और 90 नंबर हम लोग कवर कर चुके। अब 7वां अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपको केवल एक ही अटेम्प्ट करना है। अब जिसमें देखो हाउ टू रिजॉल्व करंट इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की जो करंट में इश्यूज हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको बता देना है। बी की डिस्क्राइब इन डिटेल द टर्म हॉलिस्टिक अप्रोच एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, दोनों को आपको डिस्क्राइब करना है या तो एक्सप्लेन करना है, तब जाके कहीं आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 तक मतलब 90 तक हम पहुंचे थे और इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 10 मार्क्स पाएंगे। 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, तो 100 मार्क्स आपका यहाँ पूरा होता है। और कुछ इसी फॉर्मेट में आपका वहां पे पेपर बनता है AKTU यूनिवर्सिटी का, ओके। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं इनके सोल्यूशन के तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और नोट्स वगैरह मतलब बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।